कहीं नल पहुँचल तो जल ना पहुँचल। और चाची कहत नहीं कि गरीब के पानी पिए वाला ना हो तो सेहत खराब होला ना चाची। अब मुखिया जी वादा किए थे कि हर काम में हम 4% देंगे, तो काहे नहीं दिए भाई? 4% जब आपने वादा किया तो इनको देना चाहिए था। सर रुपया को जांच किया जाए जो रुपया कहाँ है, आखिर कहाँ छुपल बा, पैसा कहाँ जाके छुप गइल बा कि निकलत नहीं। कौन वार्ड लिया है, कौन मुखिया लिया है, उनको जांच किया जाए। और अगर रिपोर्टिंग करने के बाद लोगों के सामने ये समस्या लाने के बाद में कई लोगों के द्वारा धमकियां भी दी जाती है कि आप ये कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अब कोई रोड सोलिंग भी नहीं हुआ है, उसका भी लिखा हुआ है कि सोलिंग हो गया, और इसका रेजिंग कर रही है। पहले जो वार्ड है 4 नंबर का एक जनानी है वो अभी तक लेकिन ना दिलो कमीशन हुआ तनी मनी परसेंट जोड़ के 5% ना 4% जोड़ 4% पर काम हो रहा है। तो अभी तक ले रुआ के देवे ना कोई लोग देले बारन 4%। हम बात करते हैं बिहार के विकास की, हम बात करते हैं इस गोपालगंज के विकास की। तो यहाँ की स्थितियाँ जो है वो आपको हम दिखाएंगे कि बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत जो करोड़ों की राशि थी वो मतलब गमन की गई, और उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और काम कहाँ तक हुआ है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं हरिराम यादव गोपालगंज के बैकुंठपुर क्षेत्र के हमीदपुर गाँव के 4 नंबर वार्ड में है। और 4 नंबर वार्ड में नल जल की जो व्यवस्था है, जो बाढ़ के चलते वो जो नल जल की टंकी थी वो ध्वस्त हो चुकी थी और अभी तक ध्वस्त है। पता नहीं कि उसकी जो मरम्मत की राशि आई थी उससे मरम्मत हुआ कि नहीं हुआ, कि वो राशि आई थी कि नहीं आई थी। देखिए वही वो नल जल है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं वहाँ पर आके वो नल जल। आइए तो पहले यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करते हैं। ठीक काका ये कितना दिन से खराब है टंकिया? बाढ़ का 3 साल बांध टूटल तो बाढ़ में टूट गई, लेकिन एक बाद में सरकार खोज नहीं करत, हमने कहा तक पानी ना मिलल। कई लाख रुपया आयल ना आयल एक मरम्मती के, ई लोग मुखिया लोग जानता। हाँ मुखिया लोग ही जानता। हमने आज तक पानी के परेशानी हो गई, तो मरम्मती ना बोल तो पैसा दिखावे के चाहिए ना, तो और जगह कहीं ओकर व्यवस्था करी। पहले नल जलो टंकिया बन रहे थे, पानी टंकी बन रहे तो एक थोड़े दिन चलल, एक बाद बाढ़ आयल टूट गई तो ये मरम्मती के पैसा उठालक। पैसा उठावला के बाद में कोनो पता नहीं है के लेलक ना लेलक, ई मुखिया मतलब नहीं ना। ओकर बाद खोज के कुछ नहीं करत। आज ये खोजी होके आयल बैठे तो हमनी के जानता नहीं से उतना तो बता दे सो इतना खोजी आज खोजी होके आयल बा। कहता नहीं जे लोग कहता लोग जे 3 लाख रुपया वो लोग उठा लगा नल जल में हम खर्चा कर दिले बन सो। अब कोनो खर्चा नहीं भाई, कोनो खर्चा नहीं ना। तो पानी के कहाँ मरम्मती भइल बा, कहाँ पानी देता? पानी देते नहीं खे क्या कहता नहीं चाची? कल से पानी पियता लोग, कहाँ कौन चीज से पानी पियता लोग? सब दहार में दहा उहा गइल। आज तक कल बार हुआ कल बाना तो पियता लोग। क्या कहता नहीं? बिना कल के पानी लोग पियता। तो ई नल जल के तो मने आशा बा ना, नल जल गरीब आदमी के ना पिए के, गरीब आदमी के ना पिए, खाली धनिक लोग पियता नल खाली धनिक लोग पिए। देखिए चाची कहत रही कि मने कि जो नल जल लागल बा 7 निश्चय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 7 निश्चय योजना रहे वो गांव में हर घर में नल जल पहुंचावे के रहे, लेकिन ना नल पहुंचल ना जल पहुंचल। कहीं नल पहुंचल तो जल ना पहुंचल। और चाची कहत नहीं कि गरीब के पानी पिए वाला ना हो तो सेहत खराब होला ना चाची। आई हम दिखावत नहीं नल जल की व्यवस्था। देखिए हम आपको ले चलते हैं वो नल जल जो टंकी बना था, वो टंकी जो था वो ध्वस्त हो चुका। जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, सबसे पहले तो बता दें कि इस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती है। बाढ़ के में कई घरें उजड़ जाती है, कई घरें ध्वस्त हो जाती है, कई घरें उजड़ जाती है उस बाढ़ में। और उसी बाढ़ का हालत से ये बाढ़ में ये भी उजड़ गया ये टंकी, और टंकी का मरम्मत आज तक नहीं हुआ। कितना दिन से भैया टूटा हुआ? ये बाढ़ के समय से टूटा हुआ है, 2020 से टूटा हुआ है। 2020 से टूटा, पहले के दहार में टूटा हुआ है। उसके बाद में ये बना ही नहीं, अभी तक वो बना ही नहीं है। देखिए हम माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना का किस तरह धजिया उड़ाया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दोषी
मतलब कि मैं यहाँ आवंटन राशि के द्वारा नहीं करता हूँ, वो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जो निगरानियाँ विभाग होती है जो इसकी जांच करती है उस पर वो जांच नहीं बैठाती है कि सही में वाकई में वो जांच करती है कि नहीं करती है। और अगर रिपोर्टिंग करने के बाद लोगों के सामने ये समस्या लाने के बाद में कई लोगों के द्वारा धमकियाँ भी दी जाती है कि आप ये कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अब बताइए कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ? जो धरातल पे काम नहीं हुआ है तो उसको तो मैं दिखाऊंगा। क्या भैया, दिखाना गलत है? नहीं, दिखाना तो सही है आपका। एक मतलब कि ये काम होना चाहिए कि नहीं हाँ, होना काम चाहिए? बहुत जरूरी है, इसको होना हुआ है। 1 महीना पानी लगभग आया हुआ है, उसके बाद से टूट गया। उसके बाद से टूट गया, उसके बाद से पानी नहीं आया। इसका कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है मुखिया, चाहे कोई भी नहीं आता कोई है, भी नहीं आता है, कुछ नहीं कोई होता है। भी नहीं आता है देखने के लिए। बताइए, नल जल नहीं था, आ गए बड़े तो वो लोग खर्च कर दिया है। पैसा आ गल का? हाँ, अगर 3 लाख रुपया वो लोग उठा लिया है। बताइए, सभी लोगों को पता है कि 3 लाख रुपए आया है, उठा लिया गया है। क्या माननीय वार्ड साहब को नहीं पता है का वार्ड साहब है का? वो आज पुराना वार्ड साहब कहाँ है? पुराने वाले वार्ड साहब कहाँ है? तनी उनके घर के किसी को बुलाइए ना, चाहे वार्ड साहब को बुलाइए, तनी उनसे पूछा जाए कि आखिर ये टंकी क्यों नहीं बन रहा है और आखिर नल जल क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। इसके बारे में ये वार्ड अभी नहीं बताएगा, इसलिए कि चार्ज नहीं लिया है। हाँ, कोई नया चीज वाला वार्ड। नया वाला का चार्ज नहीं ले रहा है, डर का मारे जे कोई रोड सोलिंग भी नहीं हुआ है, उसका भी लिखा हुआ है कि सोलिंग हो गया। और इसका रेजिंग का नहीं है। पहले जो वार्ड है 4 नंबर का एक जनानी है, वो ये सारा भेद को बताएगी जे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों बनता है कि नहीं बनता। वो पुराने वार्ड के कहाँ कौन सा घर है? वो बगल में है। इसका चार्ज नहीं लिया है अभी, वो क्या बताएगा नहीं बताएगा। चार्ज नहीं लिया कि खाता पर देखा तो 3 लाख रुपया जो है उठ गया है। हाँ, इसी के मरम्मती के लिए फंसा दिया जाएगा। और मरम्मती नहीं हुआ और 60,000 रुपया उस पर और है, तो कहता है कि हम काहे को उठा के लगाएंगे। बुलाइए तनी वार्ड साहब को, बुलाइए वार्ड साहब को, तनी बुलाइए। मिलजुल के सारा काम किया है, इसीलिए वार्ड नहीं ले रहा है जे हमारे ऊपर सारा पैसा पड़ जाएगा कि इसी का रेजिंग में हुआ है, इसलिए वो चार्ज नहीं ले रहा है ब्लॉक से। ये लोग अपना हिसाब वो देगा तब हम चार्ज लेंगे। सारा हिसाब वो लोग 2 खाता का। माने कि इस 5 सालों में इतना करप्शन हुआ, इस वार्ड के अंदर में इतना करप्शन हुआ कि सुन रहे हैं कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वार्ड साहब, जो नए वार्ड साहब हैं, अभी तक डर के मारे वो अपना प्रभार नहीं ले रहे हैं। हाँ। कि ताकि हम लेंगे प्रभार और फंस जाएंगे। बताइए, पैसा देह पर पड़ जाएगा जी, इसी का रेजिंग में हुआ है, इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। हमारे को खाता जांच करा कर दिखाओ जो कहाँ कहाँ कौन सा काम हुआ है, तब हम चार्ज लेंगे। बताइए कि 7 निश्चय योजना के तहत जो राशि उठाई गई, क्या इस जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलना था तो फिर बनवाने की क्या जरूरत थी? और उस पर राशि उठाने की क्या जरूरत थी? जब पैसे आए तो उसे मरम्मत करवाना चाहिए था। और कोई भी कार्य का, जो भी लोग कार्य कराते हैं, उसकी जिम्मेवारियां ध्वस्त होने की सारी आपदा की भी 5 साल की होती है। और इस आपदा में कई जगह आवंटन राशि भी की गई, ये रोड भी टूटा हुआ था ना। सर, रुपया को जांच किया जाए, ये रुपया कहाँ है, आखिर कहाँ छुपल बा और पैसा कहाँ जाके छुप गइल बा कि निकलत नहीं। कौन वार्ड लिया है, कौन मुखिया लिया है, उनको जांच किया जाए। और आइए हम बात करवाते हैं जो कि पूर्व में यहाँ की वार्ड रही हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर अभी तक नल जल की जो काम है वो क्यों नहीं हुई है, अभी तक क्यों रुका हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। कौन नंबर के वार्ड हैं आप? 4 नंबर। अभी तक ये जो नल जल की ये जो समस्या है आपके वार्ड में, क्यों अभी तक टंकी नहीं बना? इसकी सारा काम मुखिया जी के जिम्मे बा, हमरा काम जिम्मा नहीं खे। जितना भी काम बा पैसा के, जौन रोड भी, जितना भी मुखिया जी, नायका वाला मुखिया जी की पुरानका मुखिया जी, पुरानका मुखिया, क्या नाम वहाँ पूरा नहीं बना? इसकी सारा काम मुखिया जी के जिम्मे बा, हमरा काम जिम्मा नहीं खे। जितना भी काम बा पैसा के, जौन रोड भी, जितना भी मुखिया जी, नायका वाला मुखिया जी की पुरानका मुखिया जी, पुरानका मुखिया, क्या नाम वहाँ पुरानका मुखिया जी? सुरेश मुखिया। सुरेश मुखिया। हाँ। बताइए, सुरेश मुखिया जी रउआ वार्ड रहनी, लेकिन रउआ हमार बेटा 3 जना वालों बाहर रहता लो, हमरा के पुला के हमारा से सारा साइन करा सारा पैसा धर लेलन, हमरा के देले बारा। सचिव के रहे? सचिव कृष्णा महतो बारा। बताइए कि पुल्हा करके पता नहीं कैसे लोग वार्ड को जिताते हैं कि उनसे मुखिया जी पुल्हा लेते हैं पैसा। बताइए, ये भी पुल्हाने वाली चीज है? अब ऐसे ही साइन कर देती हैं, कुछ भी कागज लेके आते थे तो। हाँ, वो बोलता रहन जे साइन कर दो तारा के बाद में देम नु देते तो हार गइलन। अब का अभी तक लेकिन ना दिलन कमीशन तनी मनी परसेंट जोड़ के 5% ना 4% जोड़ 4% पर काम हो रहा है, तो अभी तक ले रुआ के देवे ना कोई लोग? देले बारन 4% में हिसाब जोड़ी या 4% में कितना पैसा होला है? 4% ही कमीशन। हाँ, तब लगभग कितना दिले हुई 4%? सब लेके जोड़ ओड़ के सब में के 50,000 दिले हुई है।
5 साल में 50,000 दिलन, नहीं तो पूरा अकेले खा गए सब अकेले पैसा खैले बारन। कि बताई कि मतलब कि वार्ड साहिबा के भी मने झांसा दे देवल जाता मुखिया के द्वारा, सुरेश मुखिया के द्वारा 50,000 देले बारन। क्या दे रहे मानो अब जब हमरा जरूरी लागल तो 1,000 देलन, 2,000 देलन, 500 देलन, 1,000 देलन, तब जोड़ के ई सब बनल बा 50। तब तो ई देले होई तो हिसाबो गड़बड़ा देले, सब हिसाब गड़बड़ा के बेटा लोग बड़ा के कह देलन जे हाथ में पैसा दे देलन, बेटा हमर कह देलन से जे छोड़ दे महीना देलन। तो बताइए कि पूर्व वार्ड साहिबा हैं, इनको पते नहीं है कितना पैसा उठा, क्या हुआ नहीं हुआ, और इनको पोल्हा के बता रही हैं कि हमसे लिया गया। अब मुखिया जी वादा किए थे कि हर काम में हम 4% देंगे, तो काहे नहीं दिए भाई? 4% जब आपने वादा किया तो इनको देना चाहिए था, है कहीं ना कहीं इस करप्शन के ओरिजिनल भागीदारी तो आप ही हैं मुखिया जी। क्या नाम है फिर से बताइए? फिर से मीना देवी। ना ये मुखिया जी का नाम है सुरेश मुखिया। उनकी पत्नी है कि वो मुखिया थे? उहे मुखिया में, उहे मुखिया रहा। उहे मुखिया रहा। बताइए वादा कोइलन जब वार्ड साहिबा से 4% देओ तो देवे के चाहिए। आही रहे जाति सुरेश यादव नाम है। हाँ, तो ऐसे कहीं सुरेश यादव नाम है। सुरेश यादव। डर बा का कोनो वार्ड ना मैं हमरा का डर बा? उनका कोनो डर नहीं है ना हमरा काथी के डर बा। बताइए कि 4% का वादा करते हैं और यही नल जल योजना का ये गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर क्षेत्र के हमीदपुर पंचायत के 4 नंबर वार्ड का ये समस्या था। एक दिन में तबियत खराब बा दी ना कुछ पैसा, अब पैसा कैसन हम तो अपना घर से लेके लौड़ता नहीं कहत बकिया करना दिहन का घर से लेके लौड़ता रहन। बकिया का दिहन की ना दिहन कहलन जे अब एकर आशा छोड़ द। अब आशा छोड़ ही के पड़ी काहे कि रोता पते नहीं है कि कितना पैसा उठल बा, कितना का भइल बा। मुखिया जी झांसा देके और वार्ड साहिबा से मतलब फर्जी सिग्नेचर करवा करके झांसा देके 4% के वादा करके, और यह नल जल योजना की टंकी है, ये स्ट्रक्चर है जो अभी के डेट में ध्वस्त हो गई बा। और क्या कहते हैं चाची? आई तो है ना आ जाइए है ना आ जाइए जाके कहीं। अपन लोड उहे लेके करौले बारे। हाँ बोली क्या कहत नहीं अब? मानु पहले काम के कहा एल करे के तो कहलन जे तू अपना से सब पैसा लगावा, तो बरा हमरा उतना पैसा बजे लगाई, वो अपन पैसा लेके बनौलन, पैसा लगैलन, कमीशन के वादा भी कइलन लेकिन देलन ना। देलन ना 4% जोड़ के, या पहले कहलन जे देम 4% जोड़ के, लेकिन अभी तक देलन ना। हां माने ये पंचायत पर जांच बैठे के चाहिए कि ना बैठे के चाहिए? जिला अधिकारी से हम ई बात कहे के चाहतनी कि ये पंचायत पर जांच बैठे के चाहिए कि ना बैठे के चाहिए? बैकुंठपुर के बीडीओ साहब से कहतनी ये पंचायत पर जांच बैठे के चाहिए कि ना बैठे के चाहिए? काहे कि इतना पैसा खर्च भर, लगभग हर वार्ड में 10 से 12 लाख रुपए के आवंटन राशि आयल, और खाली नल जल तो निश्चय योजना 30 रुपया लेके बैठल बारू हमरा के, सब रुपया लेके बैठ गइलू। गांव लोग कहबे करी जब इतना रुपया बार भले रहुआ कमीशन नहीं मिलल, लेकिन मुखिया जी खा गेल कह देनी जे ओसे का भइल, उ तो ऊपर वाला देखता रहन, ऊपर वाला का देखत रह, नीचे वाला गायब करत रहन, तो ऊपर वाला केंगा देखिए ऊपर वाला तक ले पहुंचत होई मुखिया जी के लिए। और हम बात कर रहे थे गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के हमीदपुर गांव पंचायत, और ये हमीदपुर गांव ही ना है चाची? ई सोनवलिया गांव के हमीदपुर पंचायत है, और 4 नंबर वार्ड में ये नल जल की व्यवस्था थी जो कि मुखिया जी के द्वारा गमन किया गया है। ये इल्जाम वार्ड साहिबा मीना देवी का ये इल्जाम है कि इनको वादा भी किए कमीशन देने के लिए, लेकिन दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि ये साफ दिल की व्यक्ति है और ये साफ बता भी रही हैं। तो इस पर जाँच बैठना चाहिए हमीदपुर पंचायत में कि कितना काम हुआ, कितने रोड बने, कितने नली बने, कितने नाला बने, और ये व्यवस्था है। तो तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।